हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं आपके अपने परिवार एमेजिंग से पर आशा करता हूं सभी लोग मस्त, शानदार और जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो उत्तर प्रदेश स्पेशल है। उत्तर प्रदेश स्पेशल है। यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और वर्दी पहनना आपका सपना है तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा, इस बात का मेरा दावा है। देखिए, इसमें मैंने लगभग 50 आपके एमसीक्यू सेलेक्ट किए हैं और वही इसमें एमसीक्यू सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप लोगों को एक बात और बता दूं, 50 तो इसमें एमसीक्यू है ही है, लेकिन इसके साथ साथ आपको अन्य फैक्ट इतने मिल जाएंगे कि ये 50 के आपके 150 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इस बात का दावा है मेरा। आपको ये सेशन बशर्ते कंप्लीट देखना पड़ेगा और पूरा देखना पड़ेगा। इसमें उत्तर प्रदेश की सारी जो क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के किसी वनडे के एग्जाम के इतिहास में, वो आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो मित्र, बगैर देरी किए हुए आप इस सेशन को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिए, और सेशन पर नए हैं तो प्लीज सेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मित्र, आइए बगैर देरी के हम शुरुआत करते हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मैं जानता हूं सभी विद्यार्थी जानते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं, उनको भी जानना बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। मित्र, यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, असंख्य बार परीक्षा में पूछा गया किस तिथि को मनाते हैं। तो आज के बाद आप बता ले जाएंगे। उत्तर प्रदेश दिवस है, इसमें ऑप्शन दिए हुए 23 जनवरी को, 24 जनवरी को, 24 जनवरी को, 25 जनवरी को और 26 जनवरी को। तो मित्र, उत्तर प्रदेश दिवस है मित्र, वह 24 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसका तीसरा आंसर बिल्कुल सही है मित्र, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश राज्य है, जो उत्तर प्रदेश राज्य जो 24 जनवरी को मानने की शुरुआत हुई थी सबसे पहले, तो 24 जनवरी 1950 को यह राज्य अस्तित्व में आया था। यह राज्य अस्तित्व में आया था 24 जनवरी 1950 को। और उसके बाद 1 नवंबर 1956 को पहली बार राज्य का पुनर्गठन हुआ था। क्या हुआ था? पुनर्गठन हुआ था। यह पूछा जाता कब हुआ है? तो 1 नवंबर 1956 को। और 9 नवंबर वर्ष 2000 को उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था? उत्तराखंड राज्य बना था। तो पूछा जाए उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ, तो बता सकते हैं उत्तर प्रदेश में से 9 नवंबर वर्ष 2000 को हुआ था। 24 जनवरी 1950 को यह राज्य अस्तित्व में आया था और 1 नवंबर 1956 को इस राज्य का पुनर्गठन किया गया था। 24 जनवरी 1950 से को ध्यान में रखते हुए हम 24 जनवरी को प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस मनाते हैं। हाँ, तो मित्र, यह क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ। अब चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प क्या है? क्या टेसू है, गुलाब है, नीलकमल है या चंपा है? बताइएगा, अगर जानते हैं तो बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ये सही है। उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो मित्र क्या है? टेसू है। टेसू एक फूल होता है, वह आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है मित्र, राजकीय चिन्ह। अगर आपसे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का, मैं उत्तर प्रदेश को मित्र इस तरह शॉर्ट लिख देता हूं, आपका समय बच जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह क्या है मित्र? और राज्य के चिन्ह में आप देखेंगे एक वृत्त है इस तरीके से, और इस तरह 2 मछलियां हैं इस तरीके से, और बीच में इस तरह से धनुष है मित्र, और गंगा यमुना इस तरीके से नदी है। जो इसमें मछलियां हैं मित्र, यह जो अवध थे, अवध के जो शासक थे, मुस्लिम शासक थे, उनका प्रतीक है। धनुष बाण है वो भगवान राम का प्रतीक है। और गंगा जो नदियां हैं मित्र, ये 2 नदियां हैं, गंगा यमुना।
ये दो नदियां कौन सी हैं? गंगा यमुना है। ये कौन सी नदी है? गंगा यमुना नदी है। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है मित्र। क्या है? राजकीय चिन्ह है, जिसे 1938 में, इस बात को ध्यान रखना, कब अपनाया गया था? 1938 में इस राजकीय चिन्ह को स्वीकार किया गया था। क्या किया गया था? 1938 में इस राजकीय चिन्ह को मित्र क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। देखिएगा, ये चिन्ह है, इसकी ये चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो रियल पिक है वो आपको इसी में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। देखिएगा, अगर आपसे यह कहा जाए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, तो राजकीय पशु मित्र बारहसिंगा है। क्या है? बारहसिंगा है। राजकीय पशु कौन सा है मित्र? बारहसिंगा है। और राजकीय पक्षी पूछा जाए मित्र, तो राजकीय पक्षी मित्र सारस है। क्या है मित्र? सारस है। ये पूछे जाते हैं, ये प्रश्न मित्र, यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी क्या है, तो सारस है। और राजकीय वृक्ष कौन सा है उत्तर प्रदेश का? किसका मित्र? उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो आज के बाद बता ले जाएंगे कि अशोक का वृक्ष है। कौन सा मित्र? अशोक का वृक्ष है। वह क्या है? राजकीय वृक्ष है मित्र। ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। और अगर उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल पूछा जाए, राजकीय खेल पूछा जाता है मेरे मित्र, तो राजकीय खेल बताइए क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है मित्र। क्या है? हॉकी है। अगर भारत का पूछा जाता है तो भारत का भी राष्ट्रीय खेल कौन सा है मित्र? वो भी आपका हॉकी है। अच्छा, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या कौन सा बताइए? तो पाकिस्तान का भी हॉकी है मित्र। भारत का भी हॉकी है। उत्तर प्रदेश का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी कौन सा है? सारस है। राजकीय वृक्ष कौन सा है मित्र? अशोक है। आशा करता हूं ये बातें सब समझ में आ रही होंगी। ये बातें सब सारी समझ में आ रही होंगी। लेकिन आपको एक बात बता दूं मैं, जो राजकीय चिन्ह है, इस बात को याद रखना, जो राजकीय चिन्ह मैंने आपको बताया था इस टाइप का, उसे 1938 में अपनाया था। कब स्वीकार किया गया था? 1938 में से स्वीकार किया गया था। आप चाहो तो इसका नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? जस्ट मैंने आपको अभी बताया है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा मित्र? सारस है। कौन सा है? सारस है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? उत्तर प्रदेश का जो राज्य वृक्ष है मित्र, अशोक बताया था जस्ट मैंने आपको। कौन सा है? अशोक। चिंता न करें, शुरुआत में आपको इसमें जो क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको ये लगेगा सरल है, लेकिन देखते जाइए, आपके सामने इस सेशन में कमाल होने वाला है। बहुत ही धाकड़ सेशन है ये, बिल्कुल धाकड़ सेशन है मित्र ये। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना % है? बताइएगा, मित्र बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने दिए 13.5%, 9.4%, 8.4% और 7.3%। बताइए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है वो अपने टोटल भारत का क्षेत्रफल है वो कितना है? वैसे आपको छोटी सी एक जानकारी दे दूं, जो भारत का क्षेत्रफल है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। जो भारत है मित्र, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना मित्र? 263 वर्ग किलोमीटर है मित्र। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है तो बता सकते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जो संपूर्ण विश्व का टोटल जो विश्व है, दुनिया है, उसका 2.4% है। कितना है? 2.4% ये भारत का है। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत में कितना है बताइए? 240,928। कितना है मित्र? 240,928। आप ऐसे याद कर सकते हैं, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं 240,928। ज्यादा डेट नहीं है, 240,928 है। जो टोटल भारत का जो क्षेत्रफल है उसका
लगभग 7.33% है। कितना मित्र? 7.33% है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना है? वो चौथा सही है, फोर्थ वाला। आशा करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। आगे चले मित्र, आगे देखिए, यहां पर आपको एक इसी क्वेश्चन में एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं मित्र, छोटी सी एक क्वेरी है वो आपको और बताना चाहता हूं। ये तो कुल क्षेत्रफल बताया मैंने, ये वाला, लेकिन आपको बता दूं क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का फोर्थ स्थान है। कौन सा? फोर्थ स्थान है मित्र। कौन सा स्थान है बच्चा? चौथा स्थान है। चौथा स्थान है तो पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर आपका राजस्थान है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर आपका दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है। कौन सा मित्र? मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, और चौथे नंबर पर बात की जाए तो आपका उत्तर प्रदेश है मित्र। कौन सा? उत्तर प्रदेश है, जो 7.33% पूरे भारत का क्षेत्रफल घेरे हुए है। आशा करता हूं ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। आगे चलिए मित्र, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, बस सेशन बने रहिए। सेशन आपको अच्छा लगे तो इस सेशन को लास्ट में लाइक जरूर करके जाइए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, बताइए कि पवन सर इस चैनल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से जीएस बहुत तगड़े स्तर की पढ़ाते हैं। देखिएगा, उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? बताइए, अगर जानते हैं 6 राज्यों से लगती है, 7 राज्यों से लगती है, 8 राज्यों से लगती है, और 9 क्या 5 राज्यों से लगती है? तो मित्र राज्य पूछे, इसमें क्या पूछे? राज्य। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे जाते तो मैं आपको अलग उसका क्वेश्चन आंसर होता, लेकिन सब राज्य पूछे तो इसका मित्र राइट आंसर कौन सा है? 8। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से, आपका जो उत्तर प्रदेश है वो 8 राज्यों से, 8 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है। कितने राज्यों से मित्र? 8 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है। इसका तीसरा आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन आपको बता दें, सबसे पहले सबसे छोटी सीमा बनाता है, सबसे छोटी अगर बात की जाए, सबसे छोटी सीमा रेखा बनाता है वह उत्तर प्रदेश का एक जिला है सहारनपुर। उसके साथ जो बनाने वाला जो राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है मित्र? हिमाचल प्रदेश। और सबसे बड़ी, यह केवल एक जिले सीमा रेखा बनाता है। किससे मित्र? एक जिले से सीमा रेखा बनाता है, एक जिले से, जिसका नाम क्या है? सहारनपुर। सहारनपुर एक जिले से सीमा रेखा बनाता है। और सबसे तगड़ी, सबसे बड़ी जो सीमा रेखा बनाता है वो है मध्य प्रदेश। कौन सा मित्र? मध्य प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश के लगभग 11 जिले, कितने? 11 जिले इसके साथ सीमा रेखा बनाते हैं, मध्य प्रदेश के साथ। सबसे लंबी किसके साथ है तो बता सकते हैं? सबसे लंबी है वो आपकी मध्य प्रदेश के साथ है। अब चलो देखो 8 राज्य कौन कौन से उनको प्लीज आप देख लीजिएगा। बस ये है कि आपको थोड़ा धैर्य बनाना पड़ेगा और कॉपी और पेंसिल लेके बैठे और नोट्स बनाएं। और एग्जाम टाइम में मैं रियल बता रहा हूं, इस सेशन से आपको 4 से 5 क्वेश्चन, हाँ इस सेशन से आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिलने के लिए जा रही है। मेरा वादा है आपसे, 4 से 5 क्वेश्चन आपको निश्चित मिल जाएंगे। देखिएगा, 8 राज्य सीमा रेखा बनाते हैं। सबसे लंबी बनाता है वो मध्य प्रदेश है, 11 जिलों के साथ बनाता है। सबसे छोटी बनाता है वो हिमाचल प्रदेश है, सहारनपुर के साथ बनाता है। 8 राज्य कौन कौन से मित्र उनको देखिए, जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा रेखा बनाते हैं, जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ये एक जिले के साथ सीमा रेखा बनाता है। दूसरा नंबर है आपका उत्तराखंड। आप नोट करते जाइए, उत्तराखंड मित्र 7 जिलों के साथ सीमा रेखा बनाता है।
उत्तर प्रदेश के 7 जिले उत्तराखंड से सीमा रेखा बनाते हैं। नंबर 3 पर कौन सा है मित्र, बताएं मित्र। नंबर 3 पर है बिहार। बिहार में मित्र 7 जिले उत्तर प्रदेश से सीमा रेखा बनाते हैं। बिहार के जो 7 जिले हैं वह भी इसके साथ सीमा रेखा बनाते हैं। नंबर 4 पे आता है आपका झारखंड। झारखंड केवल एक राज्य के साथ, एक जिला है सोनभद्र जो उत्तर प्रदेश का है, वह इसके साथ सीमा रेखा बनाता है। नंबर 5 पर आ जाता है मित्र छत्तीसगढ़। केवल एक राज्य, एक जिले के साथ सीमा रेखा बनाता है। नंबर 7 पे आपका कौन सा आता है, तो बता सकते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश 11 जिले सीमा रेखा बनाते हैं। नंबर 8 पे है आपका आ जाता है राजस्थान। राजस्थान के लगभग 2 जिले मथुरा और आगरा सीमा रेखा बनाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये मित्र 6 है और ये 7 है, और एक राज्य और है हरियाणा। एक राज्य कौन सा है, हरियाणा। 8 जिले, 8 राज्य हो गए, ये 6 जिले इसके सीमा रेखा बनाते हैं। हरियाणा के 6 जिले सीमा रेखा बनाते हैं, राजस्थान के 2 जिले सीमा रेखा बनाते हैं, मध्य प्रदेश के 11 जिले सीमा रेखा बनाते हैं, छत्तीसगढ़ झारखंड के एक जिला सीमा रेखा बनाता है, बिहार के 7 जिले सीमा रेखा बनाते हैं, उत्तराखंड के 7 जिले सीमा रेखा बनाते हैं, और हिमाचल प्रदेश का एक जिला सीमा रेखा बनाता है उत्तर प्रदेश का, वो सहारनपुर है। तो मित्र अगर आपसे इसमें एक पॉइंट और जोड़ दिया जाए कि राज्य तथा संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश लिखा होता तो इसका आंसर 9 होता, क्योंकि 8 राज्य होते और एक केंद्र शासित प्रदेश और होता जिसका नाम क्या होता, दिल्ली होता। क्या होता, दिल्ली होता। अर्थात इस तरीके से 9 राज्य थे वो सीमा रेखा बनाते थे। अगर एक देश का नाम पूछा जाए, अगर देश का नाम पूछा जाता है तो एक देश है नेपाल। नेपाल भी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा रेखा बनाता है, और उत्तर प्रदेश के 7 जिले, कितने, 7 जिले नेपाल के साथ सीमा रेखा बनाते हैं। देखिए मित्र, इस चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलें। निम्न में से किस देश की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, तो वही क्वेश्चन मैंने जस्ट आपको बताया, नेपाल के साथ लगती है। किसके साथ मित्र, नेपाल के साथ लगती है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ है, तो मित्र जस्ट आपको बताया है मैंने कि मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा है, जो लगभग 11 जिले सीमा रेखा बनाते हैं। कितने मित्र, 11 जिले सीमा रेखा बनाते हैं। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। वेरी गुड। देखो इसको ध्यान दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण। मैं आपको मैप इस तरीके से बना देता हूं, ये आपकी पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है और ये दक्षिण दिशा है। अब देखिए, पूछा गया है उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो पश्चिमी जिला है मित्र इसमें शामली। कौन सा है, शामली। और सबसे पूर्वी जिला पूछा जाए तो बलिया है मित्र। सबसे उत्तरी जिला पूछा जाए मित्र तो सहारनपुर है, वही जिला जो हिमाचल प्रदेश का सीमा रेखा बना रहा था। और सबसे दक्षिणी जिला पूछा जाए तो सोनभद्र है मित्र। कौन सा, सोनभद्र है, जो 4 राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाता है। तो इसमें इसका राइट आंसर मित्र कौन सा हुआ, ये सही हुआ, पहला इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ऑप्शन आपके सामने शामली है, मेरठ है, बिजनौर है और लखीमपुर खीरी है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है मित्र वह लखीमपुर खीरी है। कौन सा, लखीमपुर खीरी है। मैं इसमें आपको सबसे बड़ा क्रम से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ही बता दूंगा, और सबसे छोटा उसमें उससे बड़ा इस तरीके से बता दूंगा, आप चिंता न करें। तो उत्तर प्रदेश, आप हेडिंग डाल लें, उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से मित्र, किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो देखिएगा, सबसे बड़ा आपका ये हो गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया, सबसे पहले लखीमपुर खीरी हो गया।
दूसरे नंबर पर इससे छोटा क्षेत्रफल में पूछा जाए तो वो आपका कौन सा हो जाता है, वो आपका सोनभद्र हो जाता है। कौन सा? सोनभद्र। तीसरे नंबर पर कौन है? हरदोई है। तीसरे नंबर पर कौन है मित्र? हरदोई है। और चौथे नंबर पर सीतापुर है। पांचवें नंबर पर कौन सा है? प्रयागराज। प्रयागराज नोट करते जाओ मित्र। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े 5 जिले, तो सबसे बड़ा कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें लखीमपुर खीरी नहीं होगा, उसमें कौन सा होगा? इनमें से कोई एक होगा। चाहे सोनभद्र दिया जाएगा, हरदोई दिया जा सकता है, सीतापुर दिया जा सकता है, प्रयागराज दिया जा सकता है। तो लखीमपुर खीरी के साथ साथ आप इन 5 जिलों को भी याद कर लें, क्योंकि आज का जो ट्रेंड है एग्जाम पूछने का वो कुछ डिफरेंस हो गया है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हैवी हो चुका है। इसलिए पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। यहां पर लखीमपुर खीरी ने देख करके या तो सोनभद्र देगा, या फिर हरदोई देगा, या सीतापुर देगा, या प्रयागराज देगा। यह क्रम है मित्र, ये क्रम है। सबसे बड़ा कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। उससे थोड़ा सा कम कौन सा है? सोनभद्र है। उससे कम कौन सा है? हरदोई है। उससे कम कौन सा है? सीतापुर। उससे कम कौन सा है? तो बता सकते हैं प्रयागराज है। ये 5 जिले बता दिए। अब मैंने आपको बताऊंगा, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको बताऊंगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे जिले। सबसे छोटे जिले, तो सबसे छोटे जिले देखिए, सबसे छोटे जिले यूपी की। तो देखिए सबसे छोटा जिला पूछा जाता है, तो देखिएगा सबसे छोटा जिला है मित्र, सबसे पहले हापुड़ है। कौन सा है? हापुड़। सबसे छोटा जिला कौन सा है मित्र? हापुड़ है। ये आपको इसी क्वेश्चन में देखने के लिए मिल जाएगा, हापुड़। उसके बाद गाजियाबाद, गाजियाबाद। उसके बाद भदोई। कौन सा है? भदोई। फिर उसके बाद शामली। नंबर 5 पर गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे 5 जिले, सबसे छोटा कौन सा है? आपका हापुड़ है, ये पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर कौन सा है? गाजियाबाद। तीसरे नंबर पर कौन सा है? भदोई। चौथे नंबर पर कौन सा है? शामली। पांचवें नंबर पर कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। तो 5 जिले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे क्रम में आते हैं। सबसे छोटा कौन सा? तो हापुड़ है। उससे थोड़ा सा बड़ा गाजियाबाद है, उससे थोड़ा सा बड़ा भदोई है, फिर शामली है, फिर आपका गौतम बुद्ध नगर है। आप इन 5 को याद रख लो, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि अब सबसे छोटे जिले में हापुड़ नहीं आएगा। अब या तो गाजियाबाद दिया होगा या शामली दिया होगा। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे क्वेश्चन की ओर चले मित्र। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है। जस्ट मैंने आपको बताया कौन सा है? हापुड़ है। जस्ट मैंने आपको वही भी बताया था। आगे देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मित्र प्रथम जो अध्यक्ष थे, क्या मोहन वर्मा जी थे, राजसी पुरुषोत्तम दास टंडन थे, आत्मराम गोविंद खेर थे, या नाफिर कुल हसन थे? तो मित्र इस क्वेश्चन का आंसर बी सही है, पुरुषोत्तम दास टंडन। ये कौन थे? उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। कौन थे? विधानसभा अध्यक्ष थे पहले। इसे आप याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है। आगे देखिए उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री क्या मोहन वर्मा थे, पुरुषोत्तम दास थे, आत्मराम गोविंद खेर थे, या गोविंद वल्लभ पंत थे? तो इसका क्वेश्चन का आंसर मित्र कौन सा है? तो फोर्थ सही है, गोविंद वल्लभ पंत इसका राइट आंसर है मित्र। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले क्या थे? पहले क्या थे मित्र? ये पहले सीएम थे, मुख्यमंत्री थे। आगे देखिए उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री क्या मायावती जी थी, क्या नंदिनी सत्यार्थी थी, सुचेता कृपलानी थी, या विजयलक्ष्मी सिंधिया थी? तो मित्र इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। और यह संविधान सभा की सदस्य भी थी, क्योंकि संविधान सभा में टोटल जो महिलाएं थी वो 15 थी। ये पूछा गया कितनी महिला थी? 15 महिला थी। इसमें आपकी सुचेता कृपलानी भी थी, और ये जेबी कृपलानी की पत्नी थी। ये
आगे देखिए, भारत की पहली महिला राज्यपाल और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल और उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? क्या सरोजिनी नायडू थी, नंदिनी ये थी, सुचित्रा कृपलानी थी, या विजय लक्ष्मी सिंधिया थी? तो मित्र इसका जो राइट आंसर है वो सरोजिनी नायडू है। कौन सा? सरोजिनी नायडू इट इज राइट आंसर, क्योंकि भारत की ये पहली महिला राज्यपाल भी थी और उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उस समय ये उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। इसका राइट आंसर कौन सा मित्र? ए सही है। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी भारत की कुल आबादी का कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? तो बताइएगा। इस क्या 12.50% है, क्या 16.50% है, 18.50% है, या 20.50% है? इस क्वेश्चन का आंसर देख के बताइए, अगर जानते हैं इसका राइट आंसर मित्र कौन सा है। बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, बुद्धि लगाइए मित्र। इसका आंसर बी सही है, 16.50% है। जनसंख्या में भारत में अगर बात की जाए, भारत में यूपी की जो कंडीशन है, अगर क्षेत्रफल में बात की जाए, क्षेत्रफल 7.33% है, और जनसंख्या में बात की जाए, जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का 16.50% है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो भारत के अन्य राज्यों से सर्वाधिक है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है? यह क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो जनसंख्या में सबसे अधिक है, सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो जनसंख्या में पहले स्थान पर है? क्या मुरादाबाद है, क्या लखीमपुर खीरी है, क्या प्रयागराज है, क्या गाजियाबाद है? बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा है। इसका राइट आंसर कौन सा है? हाँ, तो देखिए, इसका जो मित्र राइट आंसर है वो प्रयागराज है। कौन सा मित्र? प्रयागराज है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो नगर है, जिला है, वह प्रयागराज है। तो अगर जनसंख्या क्रम पूछा जाए, उत्तर प्रदेश के 5 जिले आपको ऐसे बताने जा रहा हूं जो जनसंख्या में सर्वोत्तम है। क्या है? जनसंख्या में उच्च स्थान पर है। तो सबसे अधिक किसमें जनसंख्या मित्र? वो आपकी प्रयागराज में है, प्रयागराज में है। अगर दूसरे नंबर पर बात की जाए कि दूसरे नंबर पर कौन सा जिला आता है, तो मुरादाबाद है, मुरादाबाद है। तीसरे नंबर की बात की जाए, गाजियाबाद। फिर चौथे नंबर पर आजमगढ़, और पांचवें नंबर पर बताइए कौन सा है? पांचवें नंबर पर कौन सा है आपका? वही जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जिसे लखनऊ कहते हैं, जिसे नवाबों का नगर कहा जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जो जिले हैं, क्या मित्र? जिले किसके? यूपी के, उत्तर प्रदेश के। वो कौन कौन से? सबसे अधिक जनसंख्या किसमें पाई जाती है? तो प्रयागराज में। उससे कम किसमें पाई जाती है? मुरादाबाद में। उससे कम गाजियाबाद में। उससे कम आजमगढ़ में। उससे कम लखनऊ में। मतलब लखनऊ की जनसंख्या, जो लखनऊ है वो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 5वां सबसे बड़ा जिला है। दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो मुरादाबाद है। पहला कौन सा है? इलाहाबाद है, प्रयागराज है। तीसरा कौन सा? गाजियाबाद है। चौथा कौन सा? आजमगढ़ है। पांचवा जो स्थान है वो लखनऊ का है। क्वेश्चन पूछा जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश की राजधानी जनसंख्या में कौन से स्थान पर है? तो 5वें नंबर पर है। किसी तरीके से क्वेश्चन आए आप इसे कर ले जाएंगे, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखिए, ये मैं सर्वाधिक बताई, क्या बताए? सर्वाधिक। अगर सबसे कम पूछी जाए, सबसे कम जनसंख्या किसकी है, तो उसे भी देख लीजिएगा लगे हाथों। आगे देखिए, यूपी के 5 सबसे कम जनसंख्या वाले जिले, बताइए सबसे कम किसकी है? सबसे पहले महोबा की है। सबसे कम किसकी है? महोबा। फिर हमीरपुर, चित्रकूट नंबर 4 पे कौन सी? श्रावस्ती। उसके बाद लखीमपुर। देखिए, सबसे कम जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश के 5 जिले कौन से हैं? सबसे कम जनसंख्या किस जिले में है? तो बता सकते हैं कि महोबा जिले में। सबसे अधिक किसमें है? तो प्रयागराज में। महोबा जनसंख्या वाला जिला है।
दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? हमीरपुर। तीसरे नंबर पर कौन सा है? चित्रकूट। चौथे नंबर पर कौन सा है? श्रावस्ती। पांचवें नंबर पर कौन सा है? ललितपुर। तो 5 जनसंख्या वाले जिले हैं उत्तर प्रदेश के। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखें, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो मैंने जस्ट आपको बताया था महोबा है। कौन सा मित्र? महोबा है। पी सही है इसका। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? सबसे अधिक जो साक्षरता है वो किस जिले की पाई जाती है मित्र, वो आपको बताना है। बताइए अगर आप जानते हैं। यदि आप जानते हैं तो बताइएगा कि इसका राइट आंसर कौन सा है। तो देखिए, ऑप्शन आपके सामने है, शायद आपने जानते होंगे। इसका जो राइट आंसर है मित्र, वह फोर्थ सही है, गौतम बुद्ध नगर। फोर्थ सही है, गौतम बुद्ध नगर। इसका राइट आंसर कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। अर्थात उत्तर प्रदेश का वह जिला जो साक्षरता की दृष्टि से, लिबर्टी की दृष्टि से पहले स्थान पर है, वो गौतम बुद्ध नगर है। और गौतम बुद्ध नगर पश्चिमोत्तर जिला है उत्तर प्रदेश का। अगर ये मैंने 2011 की जनगणना के आंकड़े बता रहा हूं, किसके? 2011 की जनगणना के आंकड़े बता रहा हूं। तो सर्वाधिक साक्षर की बात की जाए मित्र, तो सबसे ज्यादा साक्षरता किसकी है मित्र? तो बता सकते हैं गौतम बुद्ध नगर की। किसकी? गौतम बुद्ध नगर की। जहां पर क्या मित्र? ग्रेटर नोएडा है। क्या है? ग्रेटर नोएडा इसी जिले में है। तो दूसरे नंबर पर आपका कानपुर आता है साक्षरता की दृष्टि से। कौन आता है? कानपुर। कौन सा आता है? कानपुर आता है। फिर औरैया आता है, औरैया। चौथे नंबर पर इटावा आता है। चौथे नंबर पर इटावा आता है। पांचवें नंबर पर आपको बता दूं गाजियाबाद आता है। तो उत्तर प्रदेश के अपने 5 जिले हैं जो साक्षर हैं। फिर देखिए, उत्तर प्रदेश के सबसे पढ़े लिखे जो साक्षर जिले हैं, उसमें सबसे टॉप श्रेणी में कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। दूसरा साक्षर जिला कौन सा है? सर्वाधिक कानपुर। तीसरा औरैया है। चौथा इटावा है। पांचवा कौन सा है? तो बता सकते हैं गाजियाबाद है मित्र। कौन सा है? गाजियाबाद है। इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको इस सेशन में अगर 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं मिल जाए तो आप जो कहें वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बोलना कि हाँ सर आपने गलत कहा था। आपको दावे के साथ कह सकता हूं 4 से 5 क्वेश्चन आपको इस सेशन से मिलने के लिए जा रहे हैं। सेशन लंबा जरूर होगा, लेकिन आपके लिए, आपके जीवन के लिए ये बहुत रामबाण सिद्ध होकर रहेगा। ये बशर्ते ये कि आप इस सेशन को कंप्लीट देखें और प्रत्येक मैं जो बता रहा हूं उन जिलों का नोट्स बनाते जाएं। तो मैंने 5 सबसे साक्षर जिले आपको सामने पेश किए जो सबसे साक्षर जिले हैं। अब देखिए सबसे कम साक्षर जिले कौन से हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे कम साक्षर जिले कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, सबसे कम साक्षर जिले उत्तर प्रदेश के, किसके मित्र? उत्तर प्रदेश की। सबसे पहले कौन सा आता है मित्र? तो सबसे पहले आता है श्रावस्ती। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है मित्र। श्रावस्ती है वह उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। सबसे अधिक साक्षरता वाला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम कौन सा है? तो बता सकते हैं श्रावस्ती। दूसरे नंबर पर बहराइच है। कौन सा है? बहराइच। तीसरे नंबर पर आपका बलरामपुर है। कौन सा है? बलरामपुर है। चौथे नंबर पर बदायूं है। चौथे नंबर पर कौन सा है? बदायूं। पांचवें नंबर पर कौन सा है मित्र? तो रामपुर है। कौन सा है? रामपुर। तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है मित्र? श्रावस्ती। उससे थोड़ा अधिक साक्षर कौन सा है? बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। फिर एक बात देखिए, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर, ये सबसे कम साक्षरता वाले जिले हैं। जिसमें सबसे कम साक्षरता किसकी है? श्रावस्ती की। उससे थोड़ी सी अधिक साक्षर किसमें है? बहराइच में। उससे थोड़े से अधिक बलरामपुर में। इससे थोड़े से अधिक बदायूं में है। इससे थोड़े से अधिक रामपुर में है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको 19 क्वेश्चन करा दिए। 50 क्वेश्चन की सीरीज है मित्र। आगे देखिए, सबसे कम साक्षरता वाला पूछा है मित्र, तो श्रावस्ती है मित्र। कौन सा? श्रावस्ती। जस्ट मैंने आपको बताया, इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा इसका
बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? कितना मित्र? जनघनत्व बोलते हैं इसे, जनसंख्या घनत्व भी कह सकते हैं इसे। जनघनत्व कितना है बताइएगा, जानते हैं तो बताइए। औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? क्या 1029 है, 829 है, 929 है या 729 है? बताइए कितना है। जनसंख्या घनत्व का मतलब यह है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जितने भी लोग निवास करते हैं उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश का पूछा है, किसका मित्र? उत्तर प्रदेश का पूछा है, तो 829 है। कितना है मित्र? 829 है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है तो बता सकते हैं 829 है। पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है मित्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, किसका मित्र? भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? किसका? इंडिया का। अगर पूछा जाता है कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है तो भारत का जनसंख्या घनत्व ये पूछा जा सकता है 382। कितना है? 382। कितना है मित्र? 382। उत्तर प्रदेश का कितना है? 829 है। और भारत का कितना है मित्र? तो 383 है। अपने राष्ट्र का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है मित्र, जनसंख्या घनत्व है, वो 382 है। कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अच्छा, अगर आपसे यह पूछा जाता है कि आप ये बताइए उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो जनसंख्या घनत्व में सर्वोच्च है, अर्थात वह जिला जिसकी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है तो बताइएगा, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है। तो पहले सबसे देखिए जनसंख्या घनत्व, आपको दो बता रहा हूं मैं। ये तो सब सर्वाधिक है और सबसे कम। सर्वाधिक में आपको देखेंगे तो सर्वाधिक में गाजियाबाद है मित्र। कौन सा? गाजियाबाद है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है मित्र? गाजियाबाद का है। और सबसे कम है वो ललितपुर का है। किसका है? ललितपुर का है मित्र। किसका है मित्र? ललितपुर का है। ये दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। आगे चले मित्र, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए करिए। आगे देखिए, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जो जस्ट मैंने अभी आपको बताया, गाजियाबाद। उसके बाद अगला देखिए, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है? तो सबसे कम मैंने जस्ट आपको बताया था ललितपुर। कौन सा बताया? ललितपुर। इसका चौथा सही है। आगे देखिए, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? इसमें राज्य पूछा है। सबसे अधिक एससी, क्या मित्र? एससी बोले तो एससी बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट मतलब अनुसूचित जाति, चित जाति। इसका जो राइट आंसर है मित्र वो तीसरा सही है, उत्तर प्रदेश है। एक बात आपको बता दें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 है जिसमें अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन किया गया है। आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338, कौन सा मित्र? 338 में एससी अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन है, आयोग का गठन का वर्णन है। चाहो तो इसे नोट कर लीजिए। आगे चले मित्र, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है मित्र? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो जिला है जनसंख्या वाला वो कौन सा है? क्या गाजियाबाद है? क्या मित्र? गाजियाबाद है, वाराणसी है, सीतापुर है, अलीगढ़ है? तो इसका राइट आंसर कौन सा है मित्र? सीतापुर। सीतापुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जिसमें अनुसूचित जाति के
जनसंख्या सर्वाधिक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है गंगा नदी। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? हालांकि इसमें ऑप्शन में ये है ही नहीं, इसमें जो है आप लिख लीजिए इस कानपुर की जगह बिजनौर। ये टाइपिस्ट से थोड़ी मिस्टेक हो गई है, थोड़ा ध्यान दीजिए, आप इसी में बिजनौर लिख सकते हैं। तो गंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? क्या बिजनौर में प्रवेश करती है, आगरा में, सीतापुर में, अलीगढ़ में? इसका राइट आंसर मित्र कौन सा? पहला सही है, बिजनौर प्रवेश करती है। किस जिले में प्रवेश करती है? बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। आपको जानने के लिए बता दूं कि गंगा नदी की जो कुल लंबाई है इसकी वो 25-25 किलोमीटर है। कितनी मित्र? 25-25 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर है। अगर यूपी में इसकी बात की जाए, तो 1000 किलोमीटर ये उत्तर प्रदेश में बहती है। और यूपी के, नोट करते जाइए, यूपी के 28 जिलों में होकर गुजरती है। ये कितने जिलों में होकर प्रभावित होती है? 28 जिलों में होकर प्रभावित होती है। कितने जिलों में? 28 जिलों में होकर के प्रभावित होती है। ये पूछी जा सकती है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। किसकी? भारत की सबसे लंबी नदी है। उत्तर प्रदेश में यह सबसे लंबी नदी यही भी है। ठीक है मित्र, इसके साथ साथ बता दूं आपको, ये गंगा और यमुना दोनों प्रयागराज में मिलती हैं। कहां मिलती है? प्रयागराज में मिलती है, संगम बनाती है। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग इन बातों को ध्यान रखिएगा। आप ये नोट कर लीजिए। आगे चले मित्र, गंगा की सबसे पश्चिम और सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की जो पश्चिमी, गंगा जैसे गंगा ये आई हुई है, मान के चलिए ये गंगा नदी आई हुई है, ये गंगा नदी इस तरीके से आई हुई है, ये गंगा नदी है आपकी, और इस तरीके से दूसरी जो नदी है वो यमुना आई हुई है, जो पश्चिम दिशा से आई है। कैसी? पश्चिम। क्यों कैसे पश्चिम पूछी है? दूसरी नदी कौन सी है मित्र? यमुना नदी। तो पूछा गया है कि गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपकी यमुना सही है। कौन सी मित्र? यमुना सही है। इसका तीसरा आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा, जो गंगा है मित्र, ये बिजनौर में प्रवेश करती है। किसमें? बिजनौर में। लेकिन जो यमुना है मित्र, ये सहारनपुर में प्रवेश करती है। किसमें? सहारनपुर जिले में उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। आगे चले मित्र, आगे दिया हुआ है, हाँ मित्र, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी कौन सी है? क्या गोदावरी है, कोसी है, सोन है, या घाघरा है? बताइएगा। तो मित्र, जो यमुना नदी है इसकी जो सहायक नदी है वो सोन नदी है। कौन सी है? सोन। क्यों? सोन किसकी सहायक नदी है? बताइएगा। सोन मित्र गंगा की सहायक नदी है। किसकी? गंगा नदी की सहायक नदी है। देखो, ये भी गंगा की सहायक नदी है, ये भी गंगा की सहायक नदी है, और घाघरा भी सहायक नदी है गंगा की। गोदावरी अलग नदी है। गोदावरी को दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा, गंगा नदी के नाम से जानते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा नदी के नाम से जानते हैं। 1665 किलोमीटर इसकी लंबाई है गोदावरी नदी की। और महाराष्ट्र के, किससे? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है, जो नासिक में है। कहां मित्र? नासिक जिले में है। बताओ किस महापुरुष की समझ में नहीं आया? बताइए किस महापुरुष की समझ में नहीं आया? आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है? किनारे स्थित नहीं है, इसमें नहीं शब्द मित्र और है, इसमें नहीं है। नहीं शब्द को जोड़ लीजिए इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? देखो, आगरा भी है, मथुरा भी है, नोएडा भी है, लेकिन लखनऊ नहीं है। इसका फोर्थ आंसर सही है। इसका फोर्थ आंसर सही है। टाइपिस्ट में थोड़ी गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, आगे ऐसी गलतियां नहीं होंगी। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिला किस नदी पर स्थित है? यह मित्र हमीरपुर है। क्या मित्र? हमीरपुर। हमीरपुर नहीं है, हमीरपुर है। हमीरपुर
उत्तर प्रदेश का हमीरपुर जिला है वो किस नदी पर स्थित है? क्या टोंस नदी पर है, केन नदी पर है, बेतवा नदी पर है या चंबल नदी पर है? तो मित्र जो हमीरपुर है वो बेतवा नदी पर है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, याद कर ले जाइए, क्वेश्चन बनेंगे आपके। आगे देखिए मित्र, आगरा में स्थित कौन सी झील सूर सरोवर भी कही जाती है? आगरा में ऐसी कौन सी जो झील है जिसे सूर सरोवर के नाम से जाना जाता है? और इसे बता दें आपको, इसे रामसर साइट में भी शामिल कर लिया गया है। किसमें? रामसर साइट में शामिल किया गया है इस झील को। और इसे आर्द्रभूमि में भी इसे शामिल किया गया है, वेटलैंड उसमें। तो इसमें मित्र कौन सी? कीठम झील है, मैदान सागर झील है, कीर्ति सागर झील है या वकीरा झील है? इसका जो राइट आंसर है मित्र वो ए सही है, कीठम झील। कौन सी मित्र? कीठम झील है। इसे पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है, या सूर सरोवर अगर आपसे पूछा जाता है। एक बात आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की झीलें और उत्तर प्रदेश के जो राष्ट्रीय पार्क हैं दोनों का सेशन बना दिया है मैंने। अगर आप चाहो तो उस वीडियो का लिंक, दोनों वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल जाएगा, आप जाके जरूर देख लें, ताकि ऐसे क्वेश्चन आपके गलत ना हो मित्र। ऐसे क्वेश्चन आपके गलत ना हो, बिल्कुल गलत नहीं होंगे। तो देखिए, सूर सरोवर झील है, इस झील में मित्र 100 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? प्रजातियां पाई जाती हैं। इस कारण इस झील को सूर सरोवर पक्षी विहार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पक्षी विहार भी कहा जाता है। अगर पूछा जाता है सूर सरोवर पक्षी विहार कहां है तो बता सकते हैं आगरा में। कहां पर मित्र? आगरा में है। आशा कर, और यह झील है उसे रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है और आर्द्रभूमि साइट में भी इसे शामिल कर लिया गया है। आगे देखिएगा मित्र, बखीरा झील, जो बखीरा झील है मित्र, यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बताइएगा। क्या आगरा में, क्या महोबा में, संत कबीर नगर में है या मथुरा में है? जो बखीरा झील है मित्र वो संत कबीर नगर में है। किसमें मित्र? संत कबीर नगर में। मैं आपसे फिर एक बार पुनः कहूंगा, मैंने झीलों के संबंधी और राष्ट्रीय पार्क संबंधी दोनों सेशन बना दिए, दोनों जाकर के डिस्कशन में जाकर देख लीजिए, उन दोनों को वीडियो का लिंक उसी में है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्र। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? बताइए, अगर आप जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सांडी पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, समास पक्षी विहार या सूर सरोवर पक्षी विहार? बताइएगा मित्र। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो पक्षी विहार की स्थापना की गई थी वो नवाबगंज पक्षी विहार। किसकी मित्र? नवाबगंज पक्षी विहार। जो इसका बी राइट बिल्कुल सही आंसर है, इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है। और जो नवाबगंज पक्षी विहार है मित्र वह आपका उन्नाव जिले में है। किसमें? उन्नाव जिले में है। किस जिले में? उन्नाव जिले में है। किस जिले मित्र? हाँ तो मित्र ये किस जिले में? उन्नाव जिले में। 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। सांडी आपका उसमें है श्रावस्ती में, ये समासपुर आपका मैनपुरी में है, सूर सरोवर मैंने आपको जस्ट अभी आपको बताया था कि यह आपका आगरा जिले में है। अच्छा आगे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है? सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो मित्र क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पक्षी विहार है वो आपका लाख बहोसी पक्षी विहार है। कौन सा मित्र? लाख बहोसी पक्षी विहार है। और ये आपका कन्नौज जिले में है। किस मित्र? कन्नौज जिले में है। किस जिले में है? कन्नौज जिले में है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पक्षी विहार है वो कौन सा मित्र? लाख बहोसी पक्षी विहार है, कन्नौज जिले में है। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा बताइएगा। एटा जिले में। कौन से जिले में? एटा जिले में है, जो आपको जस्ट अभी देखने के लिए मिलेगा। आगे देखिए, हाँ उत्तर प्रदेश में कितनी साइटों को रामसर स्थल में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। यह क्वेश्चन इंपोर्टेंट है मित्र, ध्यान दीजिए। यह क्वेश्चन परीक्षा में बन सकता है, इंपोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की कितनी साइटों को रामसर साइट में शामिल किया गया? क्या 8 को, 10 को, 12 को या 15 को? इसका राइट आंसर कौन सा है? 2। सेकंड 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। 10 साइट है जो उत्तर प्रदेश की जो रामसर साइट में शामिल हैं। हालांकि थोड़ा ये सेशन लंबा हो जाएगा इसलिए आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता हूं मैं। आगे देखिए, आप खुद जाकर नेट में सर्च कर लीजिएगा।
आगे देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना अधिकांश उपदेश कहां पर दिए थे? तो गौतम बुद्ध थे जब जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे? क्या बोध गया में दिए, सारनाथ में दिए, कुशीनगर में दिए थे या श्रावस्ती में दिए थे? इसका जो राइट आंसर है मित्र वो चौथा सही है। कौन सा? चौथा सही है। श्रावस्ती में वो अधिकांश समय अपना व्यतीत करते थे, वहीं पर अपना सर्वाधिक उपदेश देते थे। अच्छा, इन्होंने सबसे पहला जो उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने, वो कहां पर दिया था? गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। कहां पर? सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। और कुशीनगर में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। ठीक है मित्र, आगे चले। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहां पर दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहां पर दिया था? कुशीनगर में दिया था मित्र। कहां पर? कुशीनगर में दिया था। नैमिषारण्य किस जिले में? नैमिषारण्य मित्र आपको बता दूं, ये जैन धर्म से संबंधित है। किससे मित्र? जैन धर्म से संबंधित है। किससे? जैन धर्म से संबंधित है नैमिषारण्य, और यह सीतापुर जिले में स्थित है। किसमें? सीतापुर जिले में स्थित है। चौथा बिल्कुल राइट आंसर है मित्र। आगे देखिए मित्र, आगरा की स्थापना किसने की थी? तो मेरे प्रिय मित्र बताइए, क्या सिकंदर लोदी ने की थी, अकबर ने की थी, बहलोल लोदी ने की थी या इब्राहिम लोदी ने की थी? तो आगरा की जो स्थापना है मित्र वो किसने की थी? बताइए। सिकंदर लोदी ने की थी। किसने? सिकंदर लोदी ने की थी 1504 ईस्वी में मित्र। कब? 1504 ईस्वी में की थी आगरा नगर की स्थापना। बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आगे देखिए मित्र, आगरा में एतमाद-उद-दौला का मकबरा किसने बनवाया था? आगरा में एतमाद-उद-दौला का मकबरा है मित्र, वो किसने बनवाया था? एक बात बता दें, मुगल काल की, एक बात ध्यान रखिए, मुगल काल की सफेद संगमरमर से बनी हुई एतमाद-उद-दौला पहली इमारत है। आप सोचें, मुगल काल की संगमरमर, सफेद संगमरमर से बनी हुई पहली इमारत ताजमहल है, वो गलत है। पहली इमारत कौन सी है? एतमाद-उद-दौला। यदि आप आगरा आते हैं तो रामबाग पड़ेगा, रामबाग से आप सीधे बिजली घर की तरफ जाएंगे तो बीच में ये एतमाद-उद-दौला का मकबरा पड़ता है। एतमाद-उद-दौला का मकबरा का जो निर्माण कराया था वो नूरजहां ने कराया था मेरे मित्र। किसने? नूरजहां ने, अपने पिता की याद में। इनके नूरजहां के जो पिता थे, क्योंकि अब नूरजहां थी वो जहांगीर की पत्नी थी, जहांगीर की पत्नी ने अपने पिता की याद में, जिनके पिता का नाम एतमाद-उद-दौला था, उन्हीं की याद में एतमाद-उद-दौला के मकबरे का निर्माण कराया था। आशा करता हूं ये बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। और मुगल काल की ये पहली सफेद संगमरमर से बनी हुई इमारत है मित्र। और ये, हाँ एक बात और बता दें, ये पेट्रा दुआ, इसे बोलते हैं पेत्रा दोवा, पेत्रा दोवा पद्धति बोलते हैं। हालांकि तुम्हारे क्वेश्चन में आंसर उसमें नहीं आएगा पेपर में। पेत्रा दोवा पद्धति पर यह बनी हुई इमारत है। आगे देखिए, मुगल बादशाह अकबर ने किस नगर का निर्माण कराया था? जो मुगल बादशाह अकबर था, इसने किस नगर का निर्माण कराया था? क्या आगरा कराया था, फतेहपुर सीकरी का, दिल्ली का या लखनऊ का? इसका राइट आंसर कौन सा है मित्र? दूसरा सही है। दूसरा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने कराया था। कब कराया था, क्यों कराया था? तो अकबर में सब देखिए, फतेहपुर सीकरी में अकबर ने गुजरात विजय के दौरान, गुजरात विजय के दौरान, गुजरात विजय के दौरान बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। इसका बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था, जो विश्व का सबसे ऊंचा दरवाजा है, जो 176 फीट ऊंचा है। कितना मित्र? 176 फुट ऊंचा है। आगे देखें मित्र, मुगलों ने स्थापित पहला नियोजित शहर कौन सा है? मुगलों ने अपना पहला स्थापित नियोजित शहर कौन सा है? तो मित्र वही है आपका फतेहपुर सीकरी, जो अकबर ने बसाया था। किसने? अकबर ने बसाया था मित्र। आगे देखिए, चित्रकूट किस नदी के तट पर स्थित है? चित्रकूट है उत्तर प्रदेश का जिला है मित्र, ये उत्तर प्रदेश का जिला है। ये किस नदी के तट पर स्थित है? बताइएगा। इस क्या यमुना नदी के है, सरयू नदी के, मंदाकिनी नदी के, गंगा नदी की? इसका राइट आंसर कौन सा है? तीसरा, मंदाकिनी नदी। इट इज राइट आंसर। आगे देखें, कौन सा शहर भारत की औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? सॉरी, आध्यात्मिक राजधानी के रूप में। ये आध्यात्मिक है मित्र। क्या है? आध्यात्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता है भारत का। ये कौन सा पूछा है? भारत का। भारत का कौन सा शहर है जो आध्यात्मिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? क्या वाराणसी है, हरिद्वार है, बोधगया है, ऋषिकेश है? इसका राइट आंसर मित्र कौन सा है? वाराणसी। इट इज वाराणसी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। वाराणसी को औद्योगिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। आगे चले,
जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? ये शायद लास्ट क्वेश्चन है इसका। जौनपुर नगर की स्थापना मित्र किस शासक ने की थी? तो बताइए, क्या अकबर ने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, या इल्तुतमिश ने की थी? तो इसका मित्र राइट आंसर कौन सा है बताइएगा। जो जौनपुर नगर है इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना मित्र फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। तो देखिए मित्र, ये मेरा सेशन था। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आपसे अनुरोध यही है कि इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दें। सेशन पर नहीं है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको निःशुल्क मिलती रहे। आपको सूचित करना चाहता हूं, इस सेशन के माध्यम से मैं जीएस के ऑल विषय बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूं। इस सेशन को सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी बजा करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये सारी चीजें आपको निःशुल्क मिलती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।